देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा क्षेत्र में चल रहे अमृत प्रयास पहल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को देवरिया में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें अमृत प्रयास की अवधारणा, मानवतावादी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सांसद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और जनभागीदारी के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अफवाह मंत्री कहे जाने पर पूछे गए सवाल का भी सांसद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से विचलित हैं और उनकी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को देश के विभिन्न राज्यों में लगातार जन समर्थन मिल रहा है और आगामी चुनाव में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। शशांक मणि त्रिपाठी ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए का एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए अखिलेश यादव के बयान को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक निराशा का परिणाम बताया। फिलहाल 14 जुलाई को होने वाले अमृत प्रयास गोष्ठी पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां इस पहल की रूपरेखा और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें देवरिया एक बहुत प्रमुख योगदान दे रहा है। आदरणीय योगी जी का संकल्प है कि हम लोग अपने प्रदेश को भी विकसित उत्तर प्रदेश बनाएं। इन दिनों संकल्पों को साकार करने के लिए कई महीनों से, बल्कि 2 साल से हम लोग अमृत प्रयास के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिस परिचर्चा के लिए मैं आप सभी लोग को आमंत्रित करना चाहता हूँ वो 14 तारीख को है, 14 जुलाई को है, 11 बजे है, टाउन हॉल में है, देवरिया क्लब में है। और इस परिचर्चा में हमारे गुजरात के संगठन मंत्री रत्नाकर जी मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अध्यक्षता आदरणीय काली प्रसाद जी करेंगे। इसका संचालक मैं हूँ, अंतर्यामी जी इसके सह संचालक हैं। और उसके तहत हम लोग एक मानवतावादी अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, जिसके तहत एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, जो दीनदयाल जी ने हमें करीब 60 साल पहले बताया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कैसे विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए मानवतावादी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत रोचक विषय है, क्योंकि विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए अमृत प्रयास उसका एक उदाहरण है। हम लोग को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पे विवेचना करनी पड़ेगी, उसका शोध करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा जो मानव के हित के हो। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद से परे है, समाजवाद से परे है। और जो दीनदयाल जी ने हमें कहा था कि एक तीसरा रास्ता है, उस रास्ते को खोजते हुए हम देवरिया से ही अच्छा आगाज कर रहे हैं। देखिए, जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2014 में, और उसके पहले जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक सामान्य नागरिक पे कांग्रेस की सरकारों का कोई रुचि नहीं थी। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर आप देखिएगा, हमारे जो प्रधानमंत्री होते थे उसके पहले, चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे अन्य लोग हों, उनमें ऐसा नहीं था कि वो धरातल से उठ के आए थे। वो या तो कैम्ब्रिज में पढ़े थे या तो बड़े प्रोफेसर थे। मनमोहन सिंह के बड़ा व्याख्यान होता है। लेकिन असली जो ग्रामीण परिवेश से, साधारण गांव से उठ के आने वाला व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी। उन्होंने इस परिकल्पना को लाया कि सामान्य व्यक्ति पे हम लोग कैसे चिंतन करें। और आपको जान के खुशी होगी कि जब भी आप देखेंगे, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट हों, मुर्मू जी हों, चाहे हमारे उसके पहले कोविंद जी हों, चाहे अन्य लोग हों, बड़े बड़े ओहदों पे पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद साधारण व्यक्ति, मुर्मू जी कोई असाधारण ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़ी वो थी। अगर आप हमारी पार्टी में देखें, नितिन नवीन जी साधारण व्यक्ति। तो मैं समझता हूं कि ये आपका आक्षेप कि पूंजीवाद पे हमारी पार्टी आधारित सरासर 6 महीना हो गया है हम लोगों ने, और उनकी पार्टी का एकदम नस्तनाबूद हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि 2 बार तो उनकी पार्टी गिर गई है और तीसरी बार भी हम लोग उनको हराएंगे। और वो विचलित इसलिए हैं क्योंकि बिहार में हमारी 202 सीटें आई, उसके बाद असम में हम लोग एंटी इनकम्बेंसी को हरा के तीसरी बार सरकार बनाई, और वेस्ट बंगाल में तो चमत्कार हो गया। तो इसी की वजह वो बहुत विचलित हैं और तमाम चीज़ें इधर उधर बातें कर रहे हैं। राजभर जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से उनके वर्ग में और अन्यथा भी हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस प्रकार का बयान देना बेबुनियाद है।